और तुम साला कंटेंट मतलब कंटेंट देने लेने नहीं दे रहे हो बिग बॉस को। बिग बॉस बोलो इसको बाहर निकालो, ये गलत शो में आ चुका है ये। लेकिन जो डिसलाइक कर रहे उन लोगों को एक बताना चाहता हूँ एक चीज, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे आप डिसलाइक करते हो तो यार। वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है माइंड पॉलिटिक्स, और आई होप यू आर डूइंग वेल, योर फैमिली आल्सो डूइंग वेल और योर फ्रेंड आल्सो डूइंग वेल। अब बिग बॉस देखते देख के आपकी जिंदगी कट रही होगी, नहीं कट रही तो कल से शुरू हो चुका है यार। बिग बॉस देखना चालू कर दो और अपने दिमाग की दही बनाना चालू कर दो। तो आज जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही आप सभी लोगों को कंटेस्टेंट के बारे में बता दिया था, एक दिन पहले या फिर उसी दिन बाद, उस दिन सुबह को बता दिया फिर कौन कौन कंटेस्टेंट आने वाले। सेम वही कंटेस्टेंट आ चुके हैं अभी बिग बॉस हाउस में। और कल का एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो कल जो भसड़ मचाई है, तूफान मचाया, इतना मतलब पिछले सीजन से कंपेयर करें तो अभी तक तो शुरुआत ही हुई है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि कल का सीजन मतलब जो का कल का एपिसोड था, जो एपिसोड फर्स्ट डे का एपिसोड था बिग बॉस 14 का। तो उसके बारे में कुछ टिप्पणी है या कुछ कैरेक्टर रिवील करने वाला हूँ कि यार मैं अकॉर्डिंग टू मी कि कौन कितना ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा है। अच्छा खासा मसाला हमको देखने को मिला। हालांकि कुछ कैरेक्टर ऐसे है कि जिन्होंने मैं बिल्कुल भी मजा अभी तक तो नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है वक्त के साथ उनको अभी मजा देना चालू कर दे वो भी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू मी कि कौन सा कैरेक्टर लंबी रेस का घोड़ा है और कौन सा कैरेक्टर 1-2 वीक या 1 मंथ के अंदर बाहर चला जाएगा। तो आज मैं बताना, हालांकि इससे अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेस या किसी का भी मैं मतलब हेट नहीं कर रहा हूँ क्यों उसके बारे में अगर कुछ बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के कंटेस्टेंट के फैन फॉलोइंग हो सकता है आप लोग मुझे डिसलाइक कर दो, तो कोई बात नहीं यार, मेरे पास कोई कमी नहीं है। डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, लाइक करना है लाइक करो, लेकिन सब्सक्राइब करके जाना। अगला वीडियो जरूर आने वाला है इसके बारे में भी, तो सब्सक्राइब तो करते ही जाना बेटा। यहाँ पे लाल कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, आई बटन में शायद यहाँ पे या यहाँ पे किधर तो भी आई बटन होगा। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा जो कि मैंने एक छोटा मोटा रोस्ट किया था बिग बॉस के बारे में, तो वो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज चालू करते हैं। हम अभी बताते हैं कि सीन बाय सीन टेक चलेंगे अभी, कि सीन बाय सीन नहीं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलेंगे अभी, कि कौन सा कैरेक्टर क्या कर सकता है और कितना हद तक जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में नहीं बताया था कि सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर और हिना खान ये तीनों भी आने वाले हैं। मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो सिर्फ मतलब कंटेस्टेंट नहीं है यार, वो एक पार्ट है। जैसे कि पिछले सीजन में आपने देखा वो घर की मालकिन कोई अलग बन के आए थे, लेकिन 1-2 एपिसोड के बाद वो दिखी ही नहीं। उस काइंड ऑफ ये सिद्धार्थ शुक्ला और ये है कि ये 2 वीक तक रहेंगे और उसके बाद में शायद गेस्ट अपीयरेंस की तरह कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे। आमोशा पूर्णिमा की तरह हो जाएगा ये, आमोशा का चांद, और मतलब उस चांद के टाइप में कि दिखता है नहीं दिखता है सब हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज तो अभी हम चालू करते हैं सीधा का सीधा फाइनल वाला, मतलब जो मैंने अकॉर्डिंग टू माई लिस्ट मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन सा कैंडिडेट या फिर कौन सा कंटेस्टेंट एक लंबी रेस चल सकता है अगर उसका कैरेक्टर अगर बाहर है। तो देखो मेरे हिसाब से तो निक्की तांबोली जो है, तो पहले तो चालू करते हैं अपन निक्की तांबोली से। या तांबोली, हाँ तांबोली है। तो पहले तो हम चालू करते हैं निक्की तांबोली जी से, जी बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है इसके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है या कुछ भी हो सकता है शायद वो डिसलाइक के कमेंट में गालियाँ दे, लेकिन आप जो डिसलाइक करते हैं और जो कमेंट में गालियाँ दे सकते हो, अभी तक तो किसी ने दी नहीं। तो लेकिन ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक करिए, लेकिन अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट में बताते जाइए कि क्या अच्छा नहीं लगा। हो सकता है मैं अगले वीडियो में इंप्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लाल कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करते जाइए। अगर डिसलाइक अभी तक किया होगा तो अभी चालू भी नहीं किया मैंने वीडियो, लेकिन अभी भी अगर डिसलाइक कोई होता है ना वो चुल मचती है यार कुछ लोगों में कि डिसलाइक कर दो। तो अगर वैसा कुछ सीन है तो डिसलाइक अगर आपने किया होगा तो आप अभी जा सकते हो, लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब का बटन ये दबाते जाना। तो चलिए चालू करते हैं सीधा हमारे जो हिट लिस्ट या फिर अकॉर्डिंग टू लंबे रेस के घोड़े या घोड़ी कह लो कुछ भी। तो पहली घोड़ी नहीं कह सकते, पहले कंटेस्टेंट है हमारे निक्की तांबोली। हाँ ये निक्की तांबोली आपने कल देखा ही होगा, वो मेरे नेल्स हैं, ये हैं, ऐसा है वैसा है। यार मुझे एक बात इसके बारे में समझ में नहीं आ रही, ये मतलब घर में भी ऐसे ही बात करते हैं, मैं ऐसा, मतलब घर में भी इस काइंड ऑफ टोन से बात करते हैं या फिर
ये डबिंग में कुछ, माइक में कुछ खराबी है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसका जो मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये आवाज मतलब अलग ही आवाज है, उसकी जो ट्यूनिंग जो है वो कुछ अलग ही है। लेकिन हाँ, खेलने में भाई ये लंबी रेस का घोड़ा हो सकती है अगर ये अच्छी खासी लड़ाई या ये सब कंटेंट अगर देने में काबिल रही तो। अगर ये अपना कोना या फिर अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकली तो ये हो सकता है। अगर अपने ही कंफर्ट जोन में रही तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ उखाड़ पाई। तो सबसे पहला सीन जो मैंने देखा था, तो नहीं, पहले सीन के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी पहले कंटेस्टेंट के नाम, मतलब जो मेरे अच्छे खासे में जो दिखा मेरे को कि हाँ ये लंबी रेस का घोड़ा हो सकते हैं। तो पहली कंटेस्टेंट हो गई निकिता अंबोली, दूसरी हो गई जैस्मिन भसी, जो कि आपने खतरों के खिलाड़ी में देखा होगा कि वो क्या कर सकती है। तीसरी लगता है मेरे को पवित्रा पुन्ने, उसका अभी तक इतना मतलब खुल के नहीं आया, लेकिन भाई ये अगर ये खुलेगी ना तो बहुत बड़ी खुल जाएगी। ये मुझे लगता है कि ये होगा, उसके बॉडी लैंग्वेज या फिर वो जो होता है ना एक अंदर वाली फीलिंग, वो है मुझे कि कुछ ना कुछ तो ये करके जाएगी। चौथा है हमारा एजाज खान। भाई इस बंदे के बारे में एक बात आपको बता दूं, अगर ये फटाना भाई साहब ये 4 चांद लगा देगा बिग बॉस के। मतलब टीआरपी तो छप्पड़ पार, पिछले सीजन की तरह नहीं कह सकता, लेकिन उस काइंड ऑफ ये दे सकता है टीआरपी। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है मालूम है क्या, कि जैसे होता है ना एक कि यार हाँ पहले इसका पूरा का, जैसे कि कोई अगर लड़का किसी लड़की को प्रपोज करना चाह रहा है तो उस लड़की के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है वो, कि उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, फलाना ढिमकाना, वो सब निकालेगा। इस काइंड ऑफ ये एजाज खान अभी कर रहा है कि यार कि कौन सा कैरेक्टर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता और किस हद तक जा सकता है, इसका अभी ये चल रहा है एनालिसिस, यानी कि एनालाइज कर रहा है अभी ये कि चलो देखते हैं पहले ये अंदर ही जैसे कि गौहर खान ने अपने कल की वाली क्लिप में एक देखा होगा कि गौहर खान सिद्धार्थ को बता रही थी कि ये फटाना भाई, ये मतलब उसको बहुत सारे शेड, रेनबो शेड्स आ जाएंगे उसके बाद, लेकिन ये फटना जरूरी है, बस आएगा, ये भी पॉइंट आएगा, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अभी 5th कंटेस्टेंट है वो मेरा शहजाद देओल। ये शहबाज का हो रहा है मेरा बात, शहबाज देओल। ये भी बंदा मतलब अच्छा खासा है, जिस तरीके से इसने ये बोला नहीं है आप ये दिमाग खोल लो, और वो जिस तरीके से निकी को बोला, निकिता अंबोली को जो जिस तरीके से ये बोल रहा है, और जिस पहले दिन में जो ये कर रहा है ना, मतलब लड़ाई हो या बात करने की जो कुछ भी कर रहा है ना, इससे लगता है कि हालांकि ये मतलब 1-2 महीने तो टिकेगा ही टिकेगा। हालांकि इसकी फैन फॉलोइंग का मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। और राहुल वैद्य, इसका अलग ही सीन चल रहा है भाई अंदर, ये पप्पियां मांगते फिर रहा है। चलो ये हम सबको पता है कि इसको टास्क दिया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता इसका और निकी का क्या रिलेशन है या क्या है, वो आने वाले दिनों में हम लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये कैमरा है बेटा, कम से कम 200 कैमरे तो हो गए होगा, 200-250 कैमरे तो हो गई। इस कैमरे से कहाँ छुपते फिरोगे, कहीं ना कहीं तो मतलब गलती कर ही दोगे, कुछ ना कुछ तो भोंक ही दोगे, बोल ही दोगे, कोई ना कोई तो हो जाएगा। तो ये कुछ ये 1 2 3 4 5 6 कंटेस्टेंट अभी तो गए। और सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो मुझे स्वामी ओम के सीधा याद दिलाती थी वो है राधे माँ। मुझे नहीं पता ये शो में क्यों है, क्या है, मतलब किस लिए है, लेकिन जो कल उसने मचाई है ना, कुछ मचाई तो है नहीं, घंटा कुछ उखाड़ा नहीं उसने, लेकिन आने के बाद टिक टिक टक टुक जो किया है उसने, वो घंटी बजाना या फिर वो गैस जो था उसके ऊपर वो त्रिशूल रखना, मतलब हंसी भी आ रही थी और मतलब बोर हो रहा था यार, ऐसा इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ लगा नहीं। हाँ लेकिन अगर टास्क में बात हो सकती है तो पता नहीं ये टास्क करेगी भी या नहीं, लेकिन उसके साथ जो दासियां जो रहती है ना, उनका मुझे कुछ पता नहीं। उन दासियों के साथ अगर आपने ठीक से गौर किया होगा तो एक रेड कलर का पिलो उसके साथ रहता है, मुझे नहीं पता वो पिलो के साथ वो क्या करती है क्या नहीं करती, और वो पिलो है ही क्यों, क्या है उस पिलो में, लेकिन वो तो दासिया है ना, वो पूरे मजे ले रही है भाई बिग बॉस का। तो ये थे कुछ कंटेस्टेंट। तो आइए चलो बात करते हैं अभी इन कंटेस्टेंट के बारे में कि ये लोग क्या उखाड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला सीन आपने अगर देखा होगा तो जो ये पहला सीन जो था, जो जब ये आप यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, साइट में देख लो, हालांकि कॉपीराइट आ सकता है लेकिन ठीक है, तो 1-2 सेकंड का दिखा लूंगा मैं। पिछले साल का जो सीजन था वो छप्पड़ फाड़ के टीआरपी लेके आया था बिग बॉस की हिस्ट्री में, और बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो सीजन 3 महीने की जगह 4.5 महीने चला था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से चला था, क्योंकि अच्छा खासा कंटेंट मिल रहा था, मतलब अच्छा खासा नहीं, कतई अच्छा कंटेंट मिल रहा था।
तो ये तो हो गई पिछली सीजन की। तो चलो आगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला जी है वो जास्मिन को वो कॉर्नर वाला बेड दे देते हैं ऐसे, क्योंकि वो पहले से ही दोस्त थे यार। मतलब ठीक है, वो ठीक है, पहले से ही दोस्त थे वो सब। लेकिन उसके जैसे उनको बेड दे दिया गया, उसके बाद में एंट्री हुई हमारी निक्की तांबोली जी की, जो कि डोर से ही इशारे करती है कि वो तो मेरा फिक्स है, वो कंफर्म है और वो सब। वो बोला तो उन्होंने पूछा कि क्यों कंफर्म है, आपने सभी वो मतलब सीन देखा ही होगा। तो उनका रीजन कुछ ऐसा था कि यहाँ से व्यूज अच्छा लगता है। तो निक्की जी वैसे तो आईफल टावर से भी व्यूज अच्छा लगता है, तो आपके लिए वो आईफल टावर यहाँ पे लेके आए थे हैं? बात कर रही हो यार, मतलब कुछ भी एक्सक्यूजेस यार आप लोगों के, मतलब अलग लेवल का एक्सक्यूज दे रहे हो उसके। और निक्की जी का एक एक्सक्यूज ऐसा भी था जहाँ पे आपने सभी ने भी देखा होगा, जो बर्तन वॉशिंग की या फिर भांडी धोने का जो बर्तन धोने का जो सीन था, वहां पे आप सभी ने देखा होगा कि उनका रीजन था कि मेरे जो मेडिक्योर पेडिक्योर जो कुछ भी है उनका वो नेल्स खराब हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। बराबर है, ठीक है। इस मतलब प्राणी ने जो नेल्स के लिए जो पैसा लगाया होगा करीब 20-25 हजार तो लगा ही दिए होंगे। 20-25 हजार तो कुछ भी नहीं, वो लगा ही दिए होंगे उन लोगों ने मेडिक्योर के लिए। यार सेलिब्रिटी आदमी है वो, बड़े बड़े बिग बॉस में जा रहे, तो इतना तो खर्चा बनता ही। तो चलो वो समझ में आ गया। अगर उसको चाहिए क्या कि वो जो पैसा उसने लगाया है वो मतलब बस वसूल हो जाए, हालांकि एक दिन के लिए आए और दूसरे दिन में गायब, मतलब 25 हजार का फटका लग जाएगा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो मुझे नहीं लग, पक्का नहीं पता, लेकिन अगर वैसे देखते आम आदमी की तरह सोचे तो ये मेरी तो सोच है। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि निक्की जी जो है ना वो सेल्फ अटेंशन चाहिए उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए। जहाँ पे आप एक सीन में आप ये भी देख सकते हो निक्की के बारे में, जहाँ पे शहजाद बराबर नाम लिया, पहली बार मैंने बराबर नाम लिया। शहजाद जो है, शहजाद को एक सीन में आपने यहाँ पे देख लो, मैं दिखा भी जो फोटो दिखाऊंगा खाली, शहजाद को खुद ही बुलाती है कि यहाँ पे आ जाओ। और बाद में जो दूसरा सीन हुआ, जो अलग सीन था, वो किचन टेबल के पास, किचन का जो टेबल था वहां पे हुआ, जहाँ पे हिना खान ने एक टास्क दिया था शहजाद को। तो वहां पे जो हुआ वो खुद बोल रही है, देख लो क्या बोल रही है। ये खुद मुझसे बात करने को आता है और बोलता है मेरे को तुझसे बात ही नहीं। दीदी मेरे को तो किसी भी सीन में ये सीन आप जो बोल रहे हो वो मुझे दिखा नहीं, हो सकता है प्रोडक्शन में कट चुका होगा, लेकिन ठीक है यार, क्या कर सकते हैं अभी अपन। लेकिन इसकी ओवरऑल जर्नी को देखे तो ये साइड हो सकती है, बॉयकॉट की जा सकती है पूरे घर से, हो सकता है बॉयकॉट की जा सकती है कि इसके ऊपर कोई ध्यान ना दे, कोई कुछ ना करे, और ये फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ना कुछ तो ऐसा मतलब कंटेंट ला देगी कि बिग बॉस की टीआरपी फाड़ देगी। लेकिन है उसमें कैपेबल है वो, मतलब झगड़ेलू टाइप में है वो, हो सकता है वो कंटेंट देने में है। अगली बात करते हैं हम जास्मिन बसी के बारे में। जैसे कि आपने खतरों के खिलाड़ी में देखा ही होगा कि उसका जो नेचर है, मतलब पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब एक होता ना क्यूटनेस या फिर एक रॉयल्टी या फिर एक लॉयल्टी कह लो, मतलब जो है वो है यार, ऐसा मुझे लग रहा था। अभी ये उम्दा लेवल, सभी के सभी उम्दा लेवल के एक्टर है, एक्ट्रेस है। तो अभी पकड़ने में एक ही दिन हुआ है यार, पकड़ने में इतना टाइम तो लगेगा, 1-2 दिन में तो बता ही दूंगा मैं कि कौन कितना पानी में है। तो ये कुछ जास्मिन के बारे में विशेष टिप्पणी ये रहेगी कि यार अगर ये खेली ना, टास्क में ये उम्दा परफॉर्मेंस देगी, ऐसा मुझे दिल से लग रहा है कि टास्क में मतलब छप्पड़ फाड़ देगी, ये सबके फाड़ के रख देगी। टास्क में ये काफी स्ट्रांग है टास्क में, जैसे कि हमने खिलाड़ी में देखा ही है, खतरों के खिलाड़ी में देखा ही था। और अपनी बात रखने में भी कहीं ना कहीं ये है, मतलब बात रखने में भी कहीं ना कहीं खतरनाक आदमी है। हो सकता है ये आगे जाके बहुत अच्छी चले टीआरपी पे। उससे चलो जास्मिन से आगे चलते हैं। उससे आगे हमारे लिस्ट में है पवित्रा पुनिया। भाई इसको देखते ही मतलब एक खूंखार वाली फीलिंग आ जाती है ना, क्योंकि इसकी इमेज जो इसने अभी तक जो कैरेक्टर जो निभाई है वो नेगेटिव रोल के निभाई है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है हमारे पिछले एक्स कंटेस्टेंट की, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के काफी अच्छे दोस्त थे, जिनका नाम आपको सभी को पता ही होगा क्या है। अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, वो शख्स जो है वो इतना सारा हिंट देने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपकी अकल के घात चढ़ने गई है। मैं भाई किसके बारे में बात कर रहा हूँ ये पकड़ लेना चाहिए था आप लोगों ने अभी तक। मैं बात कर रहा हूँ पारस छाबरा के बारे में। पारस आब्राकाडाब्रा छाबरा जो है ना, आब्राकाडाब्रा पारस छाबरा, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पारस के बारे में, वो एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो उसका
पास्ट हो गया, लेकिन इसकी जो है केमिस्ट्री राहुल के साथ बनती नजर आ रही है कुछ कुछ सीजन में, कुछ कुछ सीन में। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगली बात क्या होती है, क्योंकि ये मतलब कुछ भी हो सकता है यार, ये बिग बॉस का हाउस है, कभी भी गेम पलट सकते हैं। ऐसा कुछ ठोस या फिर ऐसा कुछ मतलब होता है ना, वो 100% होगा, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते आज इसका आज उसका। दिन दिन की बात है, अलग अलग की बात है यार। तो ये पवित्र पुण्या भी मतलब कॉम्पिटिटर तो खतरनाक खूंखार वाली कॉम्पिटिटर लग रही है। अगर हो सकता है अगर इसने अपने शेड्स बाहर निकाल देना, 50 शेड्स ऑफ ग्रे फैला दी गई है, मतलब 50 शेड्स फैला दिए ना इसने, तो मतलब भसड़ मतलब तबाही मचा देगी ये। और क्या ही बोलूं इसके बारे में। ठीक है चलो अगली बार, क्योंकि एक दो पॉइंट में इससे देखा मैंने कि एक दो पॉइंट ये मतलब ऐसे डायरेक्ट मुंह पे फेंक देती है पॉइंट, मतलब सीधा जो है वो मतलब होता है ना, एक कैरेक्टर रहता है इंसान के जो है वो मुंह पे, उस टाइप काइंड ऑफ ये है। चलिए दोस्तों, इसका तो हो गया। अगले कंटेस्टेंट के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा एजाज खान। भाई ये इंसान भी दिखने में थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा गंजेड़ी ये ऐसा दिखता है, मतलब पता नहीं, मतलब इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है गंजेड़ी वाली। तो अभी देखते हैं बिग बॉस में क्या कर सकता है, लेकिन ये एक बार जो है ना ये पूरा एनालाइज कर रहा है पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये अभी देख रहा है कि कौन क्या किस हद तक जा सकता है। एक बार इसको पता चल गया ना, एक बार उसकी मतलब किसी भी इंसान की वो दुबती नस रहती है ना, वो उसके हाथ में आ गए ना भाई, वो फाड़ देगा, वो ये इज्जत फाड़ देगा सामने वाले को, अगर ये अपने पे उतर आया तो। क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है, तो हो सकता है एक दिन में वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सके, लेकिन ये अगर फैलना चालू किया ना इसने, वो नाक में दम कर देगा सबके। और ये एजाज और पवित्रा पुण्य, एजाज खान और पवित्रा पुण्य अगर मिल गए ना बेटा, भाई खत्म, बात खत्म, खलास, फिनिश, सब कुछ मतलब फाड़ देगा ये बस। इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वर्ड्स कम पड़ रहे हैं मेरे को। और भाई बहुत सारे ऐसे भी है निठल्ले, जैसे कि आप मतलब किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक कैमरे में नहीं आए। हालांकि वो रिजेक्ट माल है या क्या है वो मुझे अभी तक नहीं पता, वो उसका कॉन्सेप्ट आपके जैसे जैसे बाद में पता चल जाएगा। तो भाई एक बिग बॉस वाले से एक गुजारिश करना चाहते हो, अगले कंटेस्टेंट के ना मतलब अगले कंटेस्टेंट के बारे में आपको कुछ बताने से पहले मैं एक चीज आपको सब लोगों को एक क्लियर कर दूं। अगर मेरा वीडियो कोई भी बिग बॉस हाउस से या फिर बिग बॉस के प्रोडक्शन टीम से देख रहा होगा तो प्लीज इस बात पे कुछ ना कुछ तो कीजिए भाई। ये इंसान को अगर आपने वक्त रहते ही अगर लगाम नहीं दी ना, ये आपका शो खा जाएगा। ये सच्ची बता रहा हूँ, ये आपकी टीआरपी खत्म कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ जान कुमार सानू के बारे में। हालांकि कुमार सानू के लड़के हैं, आप सभी को पिछली वीडियो में मैंने जैसे ही बताया ही था कि ये इंसान मतलब ये जान जो है, जो कुछ भी है, ये कुमार सानू की वजह से यहाँ पे है। और ये पहले दिन में रिजेक्ट हो चुके हैं, तो इनसे ज्यादा कुछ उम्मीद रखना मत, हो चुके हैं ये। मतलब मुझे पर्सनली देखिए, मुझे पर्सनली इससे कोई दुश्मनी नहीं है यार, कुछ नहीं, लेकिन ये होता है ना एक देखते ही इंसान को समझ जाता है कि ये क्या उखाड़ सकता है और क्या उखाड़ नहीं सकता। तो इस काइंड ऑफ ये कुछ उखाड़ नहीं सकता, ये तो मुझे अब तक तो पता चल ही चुका है कि ये कुछ कर नहीं सकता। मतलब वक्त आने पे देखते हैं, हो भी सकता हूँ मैं गलत हूँ वक्त आने में, लेकिन अभी तक जैसा चल रहा है उस काइंड ऑफ में लगता हूँ कि ये थोड़ा सा मतलब जो लड़ाई मारपीट तो होगी नहीं, खाली लड़ाई या जो फिर तू में होगी, उससे वे थोड़ा सा दूर भागता हुआ दिखता आ रहा है अभी। तो देखते हैं यार अगले क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि अपने जान कुमार सानू का एक सीन बता दो, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखो जहाँ पर एक सीन था कि निक्की जो है वो राहुल से बात कर रही थी, कि निक्की का ऐसा कहना था कि राहुल जो है उसको पर्सनली डीएम करते, वॉइस मेल्स भेजते। उन्होंने दूसरे दिन वो क्लियर करना चाहा कि क्या हम जानते हैं एक दूसरे को या फिर या कुछ है। तो उन्होंने बताया हाँ, कुछ एक बंदे का नाम लिया उसने, राहुल ने, तो वो सब हुआ। लेकिन भाई ये उठा ऐसा कुछ साइड में चला। सच्ची बताओ तो इस इंसान को अभी भी बिग बॉस वाला अगर आप देख रहे हो तो इस इंसान को पहले लगाम लगा दो, आपका धंधा खा जाएगी ये, सच्चे में मतलब माँ कसम आपका धंधा खा जाएगी। अगर मतलब बिग बॉस को चाहिए क्या यार, हम किस लिए बिग बॉस देखते? अगर इतना ही मतलब ये मेलो ड्रामा ही देखना है तो हम कोई सीरियल देख ले। बिग बॉस लोग देखते ही इसलिए क्योंकि वो झगड़ा, वो जो नोकझोंक है वो अच्छी लगती है लोगों को देखने, इंडियन लोगों को। और तुम साला कंटेंट मतलब कंटेंट लेने नहीं दे रहे हो बिग बॉस को। बिग बॉस वाला इसको बाहर निकालो, ये गलत शो में आ चुका है। जैसे आपने वहां पे देखा कि वो लड़ाई बंद करवा रहा था यार, मतलब लड़ाई होने ही नहीं दी, वो निकी को दूर लेके गया।
तो बिग बॉस ये बंद करवा देगा आपका शो, ध्यान रखो इस पे जरा, थोड़ा लगाम कर दो या फिर वो निकाल दो इसको बाहर, ये गलत शो में है। और मतलब ये राधे माँ का, चलो आगे अभी ये ठीक है, ये कहाँ तक थे हम अभी देओल के आगे ये हो गया, जान कुमार सानू का हो गया। अभी राहुल वैद्य के बारे में बात करते हैं। ये इंसान मतलब एंटरटेनिंग है, मतलब मिक्सअप भी हो जाता है। हो सकता है ये दोस्ती कर करके मतलब वो होता है ना, एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने, खुद फ्रंट फुट पे नहीं आके बैक फुट से खेल सकता है ये इंसान, इस काइंड ऑफ ये इंसान है। तो ये भी आगे जा सकता है मेरे हिसाब से, तो ये खतरनाक बंदे है। और रही बात राधे माँ की, वो अलग ही कैरेक्टर है, वो अपने आप में स्वामी ओम की याद दिलाती है। मतलब जैसे ही वो एंट्री हुई, मैंने तो मतलब मैं सोचा भाई क्यों, मतलब क्यों मतलब ये क्या है यार, क्या चक्कर है। मतलब स्वामी ओम मतलब ये क्या सत्संग चल रहा है, सत्संग देखने के लिए हम टीवी चल रहे हैं, रात 12 बजे तक इनका शो देखे, 11 बजे तक शो देखे। सत्संग देखना है तो सत्संग देख, हम टीवी पे काय को देख रहे हैं यार सत्संग। तो ऐसा मुझे लगा। हालांकि राधे माँ के बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर उनमें से कोई एक वीडियो देख रहा तो आप डिसलाइक मार के चले जा सकते हो, फालतू भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक मतलब रिव्यू है। और एक डिस्क्लेमर बता दूं, मैं पर्सनली किसी का दुश्मन नहीं हूँ और किसी के बारे में कोई पॉइंट अप नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा जो है वो पर्सनल मतलब रिसर्च जो मैंने की उसका और पर्सनल ओपिनियन है, और जो मुझे दिखा वही मैं बोल रहा हूँ। हालांकि मेरा किसी भी धार्मिक इसमें घुसने का मतलब धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू में घुसने का कोई इरादा नहीं है, और उसको मैंने किसी को भी ठेच भी पहुंचाई नहीं है। तो इसका मतलब ये करो ही मत अगर कभी। हालांकि मेरे खुद पे इतना मतलब मुझे पता है कि मेरा वीडियो इतने लोग देखते नहीं है, लेकिन फिर भी इन केस ऑफ फ्यूचर कभी ये हुआ तो ये पहले ही बोल रहा हूँ। मतलब दुर्घटना से भले देरी नहीं, वो क्या ऐड थी, दुर्घटना से भरी दिली या कुछ, तो वो ऐड थी ना, वो वाले सीन है कि मतलब आगे कुछ होने से अच्छा है कि पहले ही तैयार हो जाओ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो ये थे मेरी अकॉर्डिंगली कुछ टॉप कितने थे भाई अपने, 1 2 3 4 5 6 7 और हाँ 7 ही थे, ये 8वां तो अपन गिनेंगे नहीं इसमें, 7 भी नहीं 6, हाँ 6 थे। ये थे हमारे कुछ 6 कंटेस्टेंट, जो मतलब टॉप 6 कंटेस्टेंट, जो कि मुझे लगता है पर्सनली ये लास्ट तक जा सकते अगर इन्होंने अपने दिमाग, अपना हाथ पैर सब कुछ सही वक्त पे सही जगह पे चलाया। तो ऐसा नहीं कि यार कहीं भी कोई भी चीज चला दी, ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता ये 1-2 वीक या फिर 1 महीने से ज्यादा टिक पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो मैंने टॉप 6 कंटेस्टेंट बताई, ये लास्ट तक जाने की पूरे के पूरे 90% चांसेस 101% है। और जान कुमार सानू के बारे में एक बात कह दूं, आप चाहे उसको डिसलाइक करो, लाइक करो या फिर वोट करो ना करो, जो उखाड़ना है उसके बारे में उखाड़ लो, ये बंदा लास्ट तक दिखने के बहुत बड़े चांसेस है, क्योंकि उसका फादर जो है कुमार सानू, वो सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त रह चुके नहीं, अभी भी है। तो ये बंदा तो जाएगा ही जाएगा, 1 महीना तो कम से कम टिकेगा ही। आप कुछ भी कर लो, वोट कर लो ना कर लो, क्या करना है कर लो, लेकिन वो बंदा टिकने वाला 100% टिकने वाला है। ये जान कुमार सानू लिख के ले लो ये बात मेरी, मतलब मैं बता सकता हूँ कौन क्या कितना पानी में है। और एक बात बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये 3 कैरेक्टर जो कि है सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान, ये जो 3 की जो कुंडली बनाई है ना, ये 3 तिगाड़ा जो बनाए हैं उन्होंने, ये बहुत अच्छी तरह से अपना कैरेक्टर निभा रहे। हालांकि मुझे हिना खान का इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक मतलब कंटेस्टेंट में मिक्स हो जा रही है, और एक डिक्टेटरशिप जो रहती है, वो एक लीडरशिप जो रहती है, वो उसमें मुझे अभी तक दिखाई नहीं। जहाँ पहले मुझे लगता है कि बिग बॉस ने पैसा इस पे वेस्ट किया, इसके बजाय अगर किसी और को लाते तो या फिर इसके बजाय आप इसको भी लाते तो भी अच्छा होता यार। क्या था वो पिछली सीजन की शहनाज गिल को लाते तो भी मतलब अच्छी खासी टीआरपी आप मिल जाती। और शहनाज गिल की आने की 99% चांसेस है, एज अ गेस्ट अपीयरेंस भी कह लो, लेकिन वो एक झलक तो देखी जाएगी, 101% एक झलक देखी जाएगी। यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए दिख रहे। उनके जो फीस मिले उसका पूरे मतलब बिग बॉस लॉस में तो है नहीं कि उसने बहुत बड़ी फीस ली हुई है, हालांकि मैं फीस रिवील नहीं करूंगा इसमें, लेकिन सिद्धार्थ ने अच्छी खासी फीस ली है इस काम के लिए, और वो उस जो फीस पे की है बिग बॉस ने उस पर खरे उतरते हुए भी देख रहे। अच्छा खासा फर्स्ट मतलब एक दिन में ही अच्छा खासी लड़ाई करवा दे रहे, या फिर जो होता है ना वो कंटेस्टेंट की जो अंदर वाली जो फीलिंग है वो बाहर लाने में ये सक्सेस रहे कहीं ना कहीं। गौहर खान भी अपने तरफ से बहुत अच्छी
अच्छी कोशिश कर रही है, लेकिन हिना खान मुझे कहीं ना कहीं तो वो कंटेस्टेंट में मिक्स होने में बिजी लग रही है। पता नहीं ये मतलब एज अ क्या ये कंटेस्टेंट आई है या क्या आई है, लेकिन ये खुद को कंटेस्टेंट समझ रही है अभी से ही। तो बस ये कुछ था आज का बारे में। तो बस ये था एपिसोड 1 का रिव्यू। अगले आज का जो एपिसोड होगा वो उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा, तो देखना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते रहिए, एक बार ही सब्सक्राइब करो, दूसरी बार अगर सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा मेरे भाई। एक बार ही दबाओ तो ठीक है। एंड दोस्त, डोंट ट्रबल योर मदर फादर और दिमाग, ये तो मैं बात कहूंगा ही जब तक बिग बॉस का सीजन है, ये बात मैं कहते ही रहूंगा। डोंट ट्रबल योर मदर फादर, और अपने दिमाग को ट्रबल मत दीजिए। होता है वो एक टीवी के ऊपर रहने, उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लांट करने की बिल्कुल भी कतई गलती ना कीजिए, क्योंकि होता है ऐसी बहुत बार। मैंने बहुत कैरेक्टर ऐसे देखे कि उनका कैरेक्टर देखते देखते अपने में कैरेक्टर घुस जाता है वो कि यार मेरी बात रखनी है भाई, मेरे को बात रखनी है। ये सब जो कैरेक्टर है वो अपने आप अंदर घुस जाता है। तो ऐसा करने की बिल्कुल ही कतई गलती मत करना, वरना पीट जाओगे स्वामी ओम की तरह, कतई बेरोजगार हो जाओगे पहले ही दिन। तो ऐसे ही मतलब करो मत। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कल, जो कि एपिसोड 2 का रिव्यू हो सकता है। हर एक एपिसोड का रिव्यू देने का मैं ट्राई करूंगा। जिस एपिसोड में मुझे लगा कि बहुत अच्छा है और जिस एपिसोड में मुझे नहीं लगा अच्छा नहीं है, तो मैं उसका रिव्यू नहीं करूंगा। अच्छा हुआ तो उसका रिव्यू करो, खाली फुकट क्यों रिव्यू करना है मेरे को। जो मसालेदार रिव्यू होगा भाई, मेरे को भी फायदा होना चाहिए, मेरे को भी व्यूज मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यूज कम आ रहे हैं और डिसलाइक ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। इसलिए जो एपिसोड ज्यादा ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में मैं क्विक से क्विक, जितना मेरे को पॉसिबल है जल्द से जल्दी मैं उतना जल्द से जल्द रिव्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आज आपने देखा ही होगा कि पहले वीडियो का रिव्यू हो चुका है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रिव्यू रख देते हैं, क्योंकि पूरी पोल तो एक ही वीडियो में खोलेंगे नहीं हम लोग। मेरे को भी रिव्यू चाहिए यार, अगले वीडियो में कुछ पोल खोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, तो सब्सक्राइब करना भी मत बोलो। डिसलाइक कर दो। एक डिसलाइक करने वालों को एक बात बता दूं, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप डिसलाइक कर रहे हो, एक बात सच्ची बता रहा हूं। तो देखना है तो देखो, सब्सक्राइब करके जाओ यार। डिसलाइक करने वाले भी, डिसलाइक मतलब सब्सक्राइब तो फुकट ही है यार, कोई पैसा तो चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। इफ यू, जो कि मैंने बोल चुका हूँ, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।